तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से सिक्किम में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये कोई आम ज्ञान नहीं है कि आप इसको सुनो और एक बार में समझ जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार इस सत्संग को सुनकर भी नहीं समझ सकते कि आखिर नितिन दास बता क्या रहा है। ये किसको समझ में औलिया, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार इस सत्संग को सुनकर भी नहीं समझ सकते कि आखिर नितिन दास बता क्या रहा है। ये किसको समझ में आएगा? जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर अल्लाह का करम हो, केवल वही इसको समझ सकता है। जिस पे वाहिगुरु की दया हो, केवल वही इसको समझ सकता है। बाकी सब सुन तो सकते हैं, लेकिन समझ लें ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, गुरु की दया हो गई फिर ये जरूर समझ लेंगे, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इसी मूल ज्ञान को, आत्म ज्ञान को समझना है और अपने जीवन का कल्याण करना है, क्योंकि यही एक इंसान जन्म मिला है जिसमें आप अपने इस जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इस मनुष्य चोले को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु दुलम पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैराग पति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, इनके माता पिता गोपाल की, इनके गुरुदेव की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो जैसा मैंने बताया कि ये मूल ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान का मतलब पेड़ पौधे, फूल पत्थर या नदियाँ नाले या कोई पर्वत, ये नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, ये सब नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, ये नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब नारी पुरुष, ये 84 लाख योनियाँ, ये नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा कह लो, चाहे उसे परम आत्मा कह लो, चाहे उसे आत्म देव कह लो, चाहे उसे शब्द गुरु कह लो, चाहे उसे परमपिता परमात्मा कह लो, एक ही बात है। उसी परमपिता परमात्मा को, उसी शब्द गुरु को, उसी आत्म देव को जानना हमारे इस जीवन का, मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। आप कितना ही कुछ कर लो, बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर लो, बड़े से बड़े आप जप तप हवन यज्ञ कर लो, बड़े से बड़े आप कितने ही बड़े से बड़े आप बड़े से बड़े प्रोग्राम कर लो, आश्रम बना लो, आप बड़े बड़े मंदिर बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जन्म सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो करना था वो नहीं किया, उसके अलावा सब कुछ कर डाला। अब क्या करना था क्या नहीं किया, इसको समझना पड़ेगा। हमें उस आत्म देव को जानना था जिसके कारण इस सारी सृष्टि में जितनी भी हलचल हो रही है, जितने भी कहते हैं पत्ता भी हिल रहा है, उसकी वजह से हिल रहा है, उसकी ताकत से हिल रहा है। अगर वो ना है तो कुछ भी नहीं है। तो हमने उसको छोड़कर सब कुछ जान लिया, इसीलिए अज्ञानी कहला रहे हैं। अब क्या करना है? अब सब कुछ छोड़ के उस एक को जानना है। इसीलिए साहिब ने समझाया, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात अघाए। कहते हैं कोई कृष्ण जी को पकड़ के बैठा है, कोई राम जी को पकड़ के बैठ गया, कोई गणेश जी को पकड़ के बैठ गया, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पकड़ के बैठ गया, कोई अल्लाह वाहिगुरु गॉड को पकड़ के बैठ गया।
ये सब किसी ना किसी को पकड़ के बैठ गए और इसी को सत्य मानने लगे। अब पकड़ के बैठने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने राम को पकड़ ही लिया या अल्लाह को पकड़ ही लिया या गॉड और वाहिगुरु को पकड़ ही लिया। पकड़ क्या लिया इन लोगों ने? उसके नाम को पकड़ लिया, नाम को। मुसलमानों ने अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नाम को पकड़ लिया। सिखों ने वाहिगुरु को नहीं, वाहिगुरु के नाम को पकड़ लिया। हिंदुओं ने राम को नहीं, राम के नाम को पकड़ लिया। इसी प्रकार ईसाइयों ने गॉड को नहीं, गॉड के नाम को पकड़ लिया। जब तक ये नाम को पकड़कर ये मान रहे हैं कि हमने भगवान को पकड़ लिया, तब तक इनका जन्म सफल नहीं हो सकता। हिंदू है तो राम राम जपने लग जाएगा, सोचेगा राम राम जपने से ही राम मिलेगा, क्योंकि राम के नाम को पकड़ लिया। मुस्लिम है तो अल्लाह के नाम को पकड़ लिया, सोच रहा है अल्लाह अल्लाह जपूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। सिख है तो वाहिगुरु के नाम को पकड़ लिया, सोच रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु करूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ईसाई है तो गॉड के नाम को पकड़ लिया, सोच रहा है गॉड गॉड कर लूंगा तो मुक्ति हो जाएगी। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों मुक्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने केवल नाम को पकड़ लिया है, जबकि पकड़ना किसको था? उस नाम के तत्व को। जैसे जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो? पानी। लेकिन एक पानी है नाम और एक पानी है तत्व। नाम तुम्हारे मुंह में पड़ा ही हुआ है, कभी भी बोल लो पानी पानी पानी, लेकिन जो तत्व है वो ढूंढना पड़ता है कि पानी कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो नाम तो मुंह में रखा ही है, पानी पानी पानी, लेकिन पानी कहाँ है इसको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने जपने को मना किया है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, जपने को मना कर दिया है। तो क्या करने को बोला है? ढूंढने को। पानी पानी जपना नहीं है, क्या करना है? पानी ढूंढना है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी परमात्मा कब मिलेगा? जब हम उसको ढूंढना चालू करेंगे। हमने उसको ढूंढना छोड़ के उसको जपना चालू कर दिया, उसके नाम जपने चालू कर दिए हैं। इसीलिए हमारा जन्म सफल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम जप तप में फंस के वापस नरकों में चले जाते हैं। क्योंकि बोला भी गया है, तपोराज राजो नरकम। यानी तपस्या करने वालों को राज मिलता है और राजपाट भोगने के बाद नरक मिलता है। तो इनडायरेक्टली आपको तपस्या ये जब तब कहाँ पहुंचा रहा है? नरक में ही पहुंचा रहा है। बस बीच में एक पड़ाव है राजपाट का, यानी बड़े आदमी बन जाओगे। उसके बाद बड़ा आदमी जब बन जाएगा तो क्या करेगा? शोषण करना चालू कर देगा। आज जितने भी बड़े आदमी हैं, सब तो नहीं कहते, लेकिन मोस्टली आप देखोगे बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण क्या करेगा? शोषण करना चालू कर देगा। आज जितने भी बड़े आदमी हैं, सब तो नहीं कहते, लेकिन मोस्टली आप देखोगे बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण करके ही बड़ा बन रहा है। तो जब शोषण करेगा तो क्या होगा? तपोराज और राजो नरकम। यानी बड़ा आदमी बनो, बड़ा आदमी बनना चाहिए, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। क्योंकि बड़ा आदमी जब कोई बन जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो उसके ऊपर एक गुरु होना ही चाहिए जो उसको मार्गदर्शन करता रहेगा कि बेटा ये मत करना, भोगना पड़ेगा, ये मत करना, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए पहले राजा के भी ऊपर कौन होता था? राजगुरु। आप देखोगे जितने भी राजा महाराजा हैं, इनके राज में राजगुरु जरूर होते थे। राजा जब धर्म संकट में पड़ जाता था, जब उसको समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें, क्या सही और क्या गलत है, तो वो गुरु जी से आज्ञा लेता था, गुरु जी से परामर्श लेता था, गुरु जी से अपनी दुविधा बताता था, और गुरु उस राजा को धर्म के अनुसार क्या सही है क्या गलत है बता के उसकी दुविधा खत्म करता था। लेकिन आज गुरु नाम से लोग चिढ़ जाते हैं कि हम गुरु क्यों बनाएं, हमें क्या जरूरत है गुरु की।
अरे भाई, राम कृष्ण से कौन बड़े, तिन्हू तो गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम और कृष्ण से बड़े तो नहीं हो गए तुम। जब राम और कृष्ण जी भी गुरु धारण करके बैठे हैं, कौन थे राम जी के गुरु? कौन थे? वशिष्ठ जी। कौन थे कृष्ण जी के गुरु? संदीपन जी। जो तीन लोक के मालिक कहला रहे हैं, भगवान कहला रहे हैं, वो भी बिना गुरु के नहीं है, निगुरे नहीं है वो भी। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है? अरे गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी तुम कितनी माला फेर लो, बिना गुरु के तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं है। तुम कितना ही दान दे दो बिना गुरु के, उसका फल मिलने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ दे दो दान तुम, तुम्हारे दान का भी मिसयूज हो जाए। गुरु तुम्हें बताएगा कहाँ दान देना है, कहाँ नहीं देना है। तो गुरु के परामर्श से ही जो लोग चलते हैं, उनका जन्म सफल होता है।